तो देखो डिग्री में हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक बोलते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर में डिग्री है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा, एक कंपैरेटिव डिग्री होगा और एक सुपरलेटिव डिग्री होगा। 3 डिग्री हम लोग, तीनों को बारी बारी करके पहले समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव डिग्री पे। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है भाई? पॉजिटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव, ध्यान देना थोड़ा सा, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में लिखे हों, अपने मूल रूप में लिखे हों या लिखे गए हों, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में लिखे हों तथा तुलना के लिए एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज का प्रयोग हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? हाँ, जब भी एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में होगा, एडवर्ब अपने बेस फॉर्म में लिखा हुआ है उस सेंटेंस में, तुरंत समझ जाना पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल लिखा है तो बेस फॉर्म में, गुड बेस फॉर्म में है, ठीक है, लॉन्ग बेस फॉर्म में है, हैप्पी बेस फॉर्म में है, तब वो तुरंत समझ जाना है कि ये पॉजिटिव डिग्री में। अगर इसको तुलनात्मक रूप में लाना है तो आपको करना क्या होगा? तुलनात्मक रूप में लाना है तो आपको एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज लिखना है। अब एज डॉट 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 एज कहां लगता है देख लो ध्यान से। एज डॉट 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 एज अफर्मेटिव के लिए लगता है, सो डॉट 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 एज निगेटिव के लिए लगता है। इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उतना डॉट 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 जितना होगा, इसका अर्थ। एज डॉट 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 एज का भी अर्थ वही होगा, उतना, और डॉट 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 जितना, और सो डॉट 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 एज का भी अर्थ वही होगा, उतना डॉट 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 जितना। क्लियर हुआ? एडजेक्टिव कौन से फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में होगा अपने। जैसे हिंदी में भी करके दिखा रहा हूं एग्जांपल। क्या कह रहे हो? अगर पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि हमें उसका एडजेक्टिव का या एडवर्ब का बेस फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म लिखना है? बेस फॉर्म, अपने मूल रूप में आना चाहिए वो। जैसे राधा उतनी ही लंबी है जितना सीता। अभी दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा है, अर्थ समझ में? हिंदी में अगर दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा हो और उतना और जितना लिखा हुआ हो, तुरंत समझ जाना पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर हुआ? इसमें एडजेक्टिव जो होगा उसका बेस फॉर्म लिखा जाएगा। एडजेक्टिव कौन है? लंबा। लंबा की अंग्रेजी यहां लॉन्ग ही लिखोगे आप। क्लियर हुआ? अब इसकी ट्रांसलेट बनाओगे तो होगा राधा, अब है की अंग्रेजी क्या होगा? इज। राधा इज। उतना की अंग्रेजी एज। लंबा की अंग्रेजी लॉन्ग। फिर जितना की अंग्रेजी एज। सीता की अंग्रेजी सीता। राधा इज एज लॉन्ग एज सीता। क्लियर हुआ? और समझ में? दूसरा, माया उतनी बुद्धिमान नहीं है जितना कविता। अब दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा है बट निगेटिव में हो रहा है। उतना और जितना से तुलना हो रहा हो लेकिन निगेटिव में हो रहा हो तो आप समझ जाओ एज एज नहीं लगाना, हमें क्या लगाना? सो एज लगाना। क्लियर हुआ? हो जाएगा। माया इज नॉट, अब क्या लिखोगे? सो
बुद्धिमान, हाँ वाइज का वाइज लिखो इंटेलिजेंट। माया इज नॉट सो वाइज एज कविता, ऐसे करना। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? आपसे कोई पूछे कौन सी डिग्री है, राधा इज एज लॉन्ग एज सीता, आप कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री है। कैसे है पॉजिटिव डिग्री? क्योंकि इसमें एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में है। क्लियर हुआ? माया इज नॉट सो वाइज एज कविता, ये कौन सी डिग्री है? आप कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पॉजिटिव डिग्री है? क्योंकि ये एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में। इट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इसको नोट करो, पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव बताता हूं, फिर सुपरलेटिव। पॉज करो इसको, नोट डाउन इट। चलो देखो, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में, आई मीन बेस फॉर्म में, मूल रूप में ER अथवा मोर लगा हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ध्यान दो इधर, जब एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इसके मूल रूप में ER लग जाएगा या अथवा मोर लग जाएगा तो समझ जाना तुरंत वो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री अगर बनाना है तो इन दोनों का इस्तेमाल होना ही होना चाहिए, या तो ER या तो मोर। ठीक है? अगर डबल सिलेबल का एडजेक्टिव एडवर्ब है तो ER लगेगा, डबल से अधिक है तो मोर लग जाएगा। कैसे देखो बता रहा हूं, हिंदी में कैसे करते हैं, इसके रूल भी जान लो। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में तुलना के लिए देन का प्रयोग करते हैं, THAN, देन का प्रयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ से होता है, THAN लगता है यहाँ पे। दो चीज इसमें हमेशा 100% लगाना, कंपैरेटिव कभी भी बनाना तो ये देखना देन लगा कि नहीं लगा, उसमें ER लगा या मोर लगा कि नहीं लगा। ये दोनों नहीं है तो कंपैरेटिव नहीं कहा जाएगा। ठीक है? इसका एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है राम श्याम से लंबा है। अब दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा है। ठीक है? कोई एक या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ठीक है? तुलना के लिए इसमें से शब्द का इस्तेमाल आएगा, इसकी अंग्रेजी हमेशा आपको देन लिखना होगा। तो जगह राम इज, अब जो एडजेक्टिव होगा उसके मूल फॉर्म में आपको या तो ER लगाना होगा या तो पहले मोर लगाना होगा, तो हमने यहाँ ER लगा दिया। ठीक है? डबल सिलेबल से अधिक नहीं है तो हो जाएगा राम इज लॉन्गर देन श्याम। अगर डबल सिलेबल से अधिक है तो आपको ER नहीं लगाना होता, मोर लगाना होता। जैसे रीता गीता से सुंदर है। दो लोगों की तुलना हो रहा है, रीता हो जाएगा रीता इज, सुंदर की अंग्रेजी क्या होता है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल कई सिलेबल का, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल से अधिक है। 3 खंड से अधिक का अगर है तो उसमें मोर लगाना होता है। तब यहाँ पे ब्यूटीफुल से पहले क्या लगाओगे? मोर। अब यहाँ ER नहीं लगेगा, ये ब्यूटीफुल आपका बेस फॉर्म हो गया, इसके पहले क्या लगाओगे? मोर लगाओगे, तो हो जाएगा रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। क्लियर हुआ? समझ में आएगा इतना? हाँ, इसको उतारो फिर बता रहा हूं आगे। That year runs faster than the lion। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये कौन सी डिग्री में है। कौन सी डिग्री में है?
कंपैरेटिव में। कैसे पता किया आपने? देखिए इसमें एडजेक्टिव के बेस फॉर्म में ER लगा हुआ है और देन लगा हुआ है। एडजेक्टिव के बेस फॉर्म में कभी भी आपको ER मिल जाए, लिसन मी केयरफुली, और देन लग जाए तो तुरंत समझ जाना तुलना के लिए वो कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर? अब इसको करना है आपको पॉजिटिव डिग्री। ऐसे इसको पॉजिटिव बनाना है कि इसके अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। अभी कह रहा है कि जो हिरन होती है ना वो शेर से तेज दौड़ती है, यही है ना हिंदी। अब इसको ऐसे बना दो पॉजिटिव में कि वो पॉजिटिव भी हो जाए, अर्थ में बदलाव भी ना हो। कैसे बनाओगे? हाँ, उल्टा कर देते हैं, सब्जेक्ट को इधर से उधर कर दो, अपने आप बन जाएगा। इसको इस तरह बनाओ कि शेर उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना हिरन। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा द लायन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डज नॉट लग जाएगा। द लायन डज नॉट रन, रन नहीं लिखोगे का? द लायन डज नॉट रन, हाँ, सो फास्ट एज द डियर, एज द डियर। हो गया ना, बात वही हो गई। एक और क्या बन के तैयार हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? लिखा हुआ था किसमें? कंपैरेटिव में, बना दिया किसमें? पॉजिटिव में। अर्थ में कोई बदलाव हुआ नहीं। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर कह रहा है कि द डियर रन्स फास्टर देन द लायन। जो हिरन होता है वो शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है। नीचे क्या कह रहा है कि शेर उतना तेज नहीं दौड़ता जितना तेज हिरन। क्लियर? बात तो एक ही हुआ। कैसे? हाँ, तो नाट लगा दोगे तो नाट में एज नहीं लगता ना, क्या पीछे बता? हाँ, तो अब तो अर्थ क्या होगा? अर्थ ये हो जाएगा कि शेर उतना, कैसे होगा? हाँ, तो हिरन उतना ही तेज दौड़ता है जितना तेज, जितना तेज तब हो जाएगा जितना तेज शेर दौड़ता है। बराबर हो गए ना, तब इक्वल हो गए, तुलना में बराबर आ गए आप। अब इसमें करना क्या है? तेज करना है ना। तेज किसको करना है? हिरन को करना, हिरन को करना। ठीक है, ये करना। अगला देखिए, यू आर नॉट so intelligent as your brother. You are not so intelligent as your brother. अभी कह रहा तुम उतनी बुद्धिमान नहीं हो जितना तुम्हारा भाई, your brother। ये कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव में। हमको इसे करना है किसमें? कंपैरेटिव कर लो इसको। अब इसको कंपैरेटिव करोगे तो क्या बनेगा कि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। बात वही हुआ। एक तरफ कह रहा कि तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना तुम्हारा भाई, या तो इस तरह गए या तो इस तरह गए कि तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना तुम्हारा भाई। तो ये बनेगा तो क्या होगा? योर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट हाँ देन यू। बस हो गया। क्लियर हुआ इतना? नोट डाउन इट आफ्टर दैट सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, नोट डाउन इट। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से की जाए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं।
इसकी अंग्रेजी बनाते समय, इसकी अंग्रेजी बनाते समय एडजेक्टिव या एडवर्ब के बेस फॉर्म में बेस फॉर्म में ईएसटी या मोस्ट जोड़ते हैं। ठीक है, नोट करके यहां लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। टीएच द का प्रयोग करते हैं। देखो, अब इसको बनाने का आसान सा तरीका, ये बना कि नहीं बना सुपरलेटिव, आपको ये देखना होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो बेस फॉर्म होगा उसमें ईएसटी लगा कि नहीं लगा। या तो ईएसटी लगा होगा या तो मोस्ट लगा होगा। ठीक है, और उससे पहले हमेशा द लगा रहना चाहिए। द नहीं लगा हुआ तब भी समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री अभी नहीं बन पाया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको द लगाना ही लगाना है, तभी आपका वो सुपरलेटिव डिग्री माना जाएगा। इसमें जो तुलना होता है किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का तुलना होता है, अभी दो से होता है या तो दो से अधिक लोगों से होता है, कईयों से होता है, माने दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। क्लियर हुआ? हाँ, अब इसको देखो हिंदी में कैसे बनाएंगे, देखो हिंदी में बता दे रहा हूं। जैसे लिखा है, रमेश अपने गांव में सबसे अमीर है। अब रमेश की तुलना गांव के बहुत सारे लोगों से हो रही है, एक दो लोगों से नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों से हो रही है। ठीक है, रमेश जैसे कई सारे अमीर हैं, उन सबसे तुलना हो जा रही है इसकी, और ये सबसे ज्यादा अमीर है रमेश, तो हो जाएगा रमेश इज। ठीक है, अब अमीर की अंग्रेजी क्या होता है? रिच। उसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? रिचेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या लगाना होगा? द। क्या लगाना होगा? द। हो जाएगा रमेश इज द रिचेस्ट, सबसे रिचेस्ट कहाँ पे? अपने गांव में, इन हिज विलेज। रमेश इज द रिचेस्ट इन हिज विलेज, हो जाएगा। क्लियर हुआ? और आगे अगर इस तरह लिखा है, रमेश अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे अमीर आदमी है, तो आप लिखना होगा रमेश इज द रिचेस्ट मैन, हो जाएगा, इन हिज विलेज। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? हाँ, पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब का बेस फॉर्म। क्लियर? तुलना करना है तो एड डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज लगेगा, एड डॉट 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 पॉजिटिव के लिए और सो डॉट 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 एज निगेटिव के लिए। क्लियर इट? कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के बेस फॉर्म में ईयर लगा होगा या तो मोर लगा होगा। सुपरलेटिव डिग्री में या तो बेस फॉर्म में ईएसटी लगा होगा। हाँ, रिचेस्ट इन हिज विलेज हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कंपैरेटिव दिया हुआ हो, पॉजिटिव दिया हुआ हो, तो उसको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। ये समझ में आ गया ना? इतना बनाने का तरीका बता दे रहा हूं, देख लो। जैसे लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। हाँ, तीनों एक ही साथ करके बता दे रहे हैं, पहले एक करके दिखाएं। जैसे लिखा है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन other boys in the classroom, देखो ध्यान से, ये कौन सी डिग्री में है? एक कंपैरेटिव डिग्री में है। पता कैसे चला? देखिए, मोर लगा हुआ है और देन लगा हुआ है, इससे 100% हो गया ये कंपैरेटिव डिग्री में। अब इसको बना के ले जाना है सुपरलेटिव डिग्री में।
हाँ, अब जब सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो हाँ ना मोर लगेगा ना देन लगेगा। आ रहा समझ में? ये दोनों चीजें नहीं रहेंगे। मोहन की तुलना करा देना किससे? कई सारे लोगों से। किससे कराना है? बॉयज से। बहुत सारे बॉयज है ना, तो हो जाएगा क्या? मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम हो गया है ना ये, इन द क्लासरूम मतलब हो गया है, अपने आप तुलना हो गया कि मोहन क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़का है। तो इसका तुलना किससे हो रहा होगा? लड़कों से ही ना हो रहा होगा। हो गया कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुआ? अगर इसी को हम लोग कह दे कि बना दो भाई, क्या किसमें बना दो? ये किसमें था? कंपैरेटिव में था ना, हमने किसमें बनाया? सुपरलेटिव में। अगर हम कहें इसी को बना दो पॉजिटिव में बना दो भाई, इसी को पॉजिटिव बना दो, हाँ कैसे बनाओगे? अदर बॉयज आर नॉट सो इंटेलिजेंट। हाँ, अदर बॉयज आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन। ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इसी को पॉजिटिव भी बना दिया, इसी को सुपरलेटिव भी बना दिया। ऑलरेडी हमने कंपैरेटिव में था, ये हो जाएगा ना ऐसे। कंप्लीट नाउ, कंप्लीट। आ जाओ हमको।